द्रौपदी कौन थी? चीरहरण से शाप तक पूरी सच्चाई एक वीडियो में सब कुछ जाने। द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था, अतः ये यज्ञसेनी भी कहलाए। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव से हुआ था। आज हम पांचाल नगर की राजकुमारी द्रौपदी के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। द्रौपदी को पांचाली और यज्ञसेनी भी कहते हैं। यज्ञसेनी अर्थात यज्ञ में आहुति से उत्पन्न हुई है। सज्जनों, द्रौपदी का चरित्र अनोखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में द्रौपदी जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ है, उतना अन्याय किसी अन्य नारी के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी एक संपूर्ण नारी थी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऐसा पति चाहती थी जिसमें धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर और धैर्यवान ये सभी गुण हो। भगवान शिवजी ने द्रौपदी को वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में सभी गुण न मिलने के कारण भगवान शिवजी ने द्रौपदी से कहा कि वह उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिनमें सामूहिक रूप से सभी गुण मौजूद होंगे। सज्जनों, द्रौपदी एक निडर वीर कन्या थी जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता था। जब उसका अपमान हुआ तो उसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से सीधे न्याय की मांग की थी। पुनः जब वह सैरंध्री के वेश में थी तब राजा विराट के साले कीचक द्वारा उसका अपमान किए जाने पर उसने राजा विराट से भी सीधे न्याय की मांग की थी। नारी शक्ति की रक्षा न कर पाने के कारण उसने खुलेआम इन दोनों राजाओं विराट और धृतराष्ट्र की निंदा की थी। यहाँ तक कि उसने महान योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा अपने पतियों की भी खुलेआम निंदा की, क्योंकि वे चीरहरण के दौरान उसे अपमानित होने से नहीं बचा सके। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के महाराज द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने गुरु द्रोण को संरक्षण दिया था। द्रोण ने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। अतः द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई जिसे न तो बचपन मिला न पालन पोषण। दक्षिण भारत के विद्वानों का ऐसा मानना था कि द्रौपदी काली का एक अवतार थी, जिसका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश हेतु भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु का एक अवतार थे, जो देवी पार्वती के भाई थे, की सहायता करने के लिए हुआ था। यही कारण है द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को भाई बहन माना जाता है। कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्वासा ऋषि द्वारा द्रौपदी का चीर बढ़ाने के वरदान के पीछे भी एक रोचक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा की लंगोटी गंगा नदी में बह गई। तब द्रौपदी ने शीघ्र अपने साड़ी का एक कपड़ा फाड़कर उन्हें तन ढांकने के लिए दिया। तब ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को वरदान दिया। ये वरदान तब फलीभूत हुआ जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न किया। कौरवों की भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कपड़े की न अंत होने वाली पट्टी ने द्रौपदी की रक्षा की। सज्जनों, जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। तब द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उससे बहुत गुस्सा आया। घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माँ के कहने पर ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। तब द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक शाप दिया कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा तथा वह बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। जब हिडिंबा ने द्रौपदी के शाप के बारे में सुना तो वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए और गुस्से में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को शाप दिया तथा 2 रानियों ने पांडव वंश को लगभग खत्म कर दिया। द्रौपदी के जीवन चरित्र का नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला यानी धर्म की पत्नी, भारती यानी वायु की पत्नी, शची यानी इंद्र की पत्नी, उषा यानी अश्विन की पत्नी और पार्वती यानी शिवजी की पत्नी का संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतारों में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया था जिसने रावण को शाप दिया था। इसके पश्चात उसने सीता के रूप में जन्म लिया जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। उसका तीसरा अवतार आंशिक था, या तो दमयंती या उसकी पुत्री नालायनी। आखिरी 5वां अवतार द्रौपदी स्वयं थी। जब द्रौपदी ने सांझा पत्नी बनना स्वीकार किया तब उसने ये शर्त रखी कि वह अपना राज्य किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं बांटेगी।
दूसरे शब्दों में उस समय की प्रचलित परंपरा की परवाह किए बिना पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन एक पत्नी को लाने में सफल हुए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ लाने में सफल हुए और कृष्ण की थोड़ी सी सलाह से उसने घर में प्रवेश करने का रास्ता बना लिया। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन के सहभाग न लेने का एक कारण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी पहले ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुकी थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह अन्य किसी से शादी नहीं करेगा और उसने अपने वचन को निभाया। सज्जनों, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से आधी रात के समय द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का सर काटकर मार डाला था। कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ा तथा अंतिम निर्णय के लिए उसे द्रौपदी के पास ले गए। हालांकि जब अश्वत्थामा सिर झुककर बैठे थे तो द्रौपदी ने करुणा की अद्भुत भावना दिखाई। यद्यपि कृष्ण ने उनसे कहा कि इस प्रकार के खूनी को मारना कोई पाप नहीं है, परंतु द्रौपदी उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो द्रोण की पत्नी को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात होता। भाई बहनों, जरा समझने की कोशिश करना। द्रौपदी अपने दूसरे पति के पास जाने से पहले पुनः कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग में प्रवेश करती थी। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थीं, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं। पांडवों को अपनी दूसरी पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलाने जाते थे। जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी, द्रौपदी हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सखा या प्रिय मित्र मानती थी तथा कृष्ण भी उसे सखी कहकर बुलाते थे। ये द्रौपदी और कृष्ण के बीच के आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण द्रौपदी के एक ऐसे मित्र थे जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को एक पहचान दी तथा जब भी वह कठिन परिस्थितियों में होती तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी सहायता की। कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति को उसने नियमित तौर पर अपने जीवन में महसूस किया। भाई बहनों, द्रौपदी के बारे में दुनिया में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अतः द्रौपदी से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने रखा। द्रौपदी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वह नारी शक्ति का प्रतीक थी, न्याय की पुकार थी और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करती एक महान आत्मा थी। उसका जीवन संघर्षों, अपमानों, तपस्याओं और अंतहीन धैर्य का प्रतीक है। उसने कभी अन्याय को चुपचाप सहन नहीं किया और न ही अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के आगे झुकने दिया। आज के युग में जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो द्रौपदी का जीवन हमें ये सिखाता है कि नारी केवल प्रेम और करुणा की मूर्ति नहीं होती, बल्कि वह अन्याय के विरुद्ध अग्नि की ज्वाला भी बन सकती है। आइए हम द्रौपदी के चरित्र से प्रेरणा लें, न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। जय श्री कृष्ण।